एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट किस तरीके से और कैसे करना चाहिए। हर किसी से बैठ के बकवास कर रहे हो, बहस कर रहे हो बिना मतलब की, पॉलिटिक्स के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर क्यों कर रहे हो? किससे कर रहे हो? क्या उसको उस बारे में नॉलेज है या अपना ईगो बढ़ाना चाहते हो? किस लेवल पे आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला सूत्र बहस करने का वो ये है, बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले तो अपने आप से ये पूछो कि मैं इस आर्ग्यूमेंट से चाहता क्या हूं या चाहती क्या हूं। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्रेंड बैठा है, पेरेंट बैठा है या कोई भी बैठा है, तुम ये सोचो कि इस बंदे से मैं आर्ग्यूमेंट कर रही हूं जो भी, उससे रिजल्ट क्या निकलने वाला है, या बस मैं ये चाहती हूं कि सामने वाला बंदा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाए। तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बस सामने वाले बंदे के ऊपर थोपना है, ये मुद्दा है, या तुम्हें उससे कुछ रिजल्ट चाहिए। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के दो मेंबर साथ में बैठे हैं और किसी पॉलिसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, या स्कूल के टीचर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जाम्स कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और दोनों में कुछ बहस हो रही है, तो रिजल्ट एक ही है ना, दोनों का कॉमन रिजल्ट है कि भैया काम हो जाना चाहिए। ये जो हम प्लान बना रहे हैं बच्चों का पढ़ाने का, ये इस पे काम करना है। अब इस टीचर के अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, इस टीचर के अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों का मुद्दा एक ही है कि रिजल्ट निकल के आना चाहिए। पॉलिसी बनानी है स्कूल के अंदर कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। वो उनकी जो बहस होगी वो कहीं ना कहीं जाके कंक्लूड करी जाएगी। अब उसी के अंदर तुमने चपरासी को बिठा दिया स्कूल के और एक टीचर बैठ गया, अब बहस हो रही है स्कूल की पॉलिसी बनाएंगे, बनेगी पॉलिसी बनेगी। यही सोचना है तुमको भी कि तुम जिस बंदे से बहस कर रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा मुद्दा क्या है। तुम्हें उससे कुछ रिजल्ट चाहिए या फिर तुम्हें बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपना है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपना है तो तुम नाकारे, नार्सिसिस्ट और कतई ईगोइस्टिक बंदे हो। दूसरी बात, अगर तुम चाहते हो कि यार हमारी इस डिस्कशन से रिजल्ट निकल के आना चाहिए, अब यहाँ पे एक सवाल और उठ के आता है कि वो रिजल्ट रियलिस्टिक है, ऑब्टेनेबल है, या कुछ भी सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल, अपने पापा के साथ बैठ के ज्ञान की बातें पेल रहे हो, अपने मम्मी को ज्ञान की बातें समझा रहे हो, रियलिस्टिक है? अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स उस लेवल के हैं, उस थिंकिंग के हैं, तो वही कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी गधे को समझा रहे हो, क्या फायदा? कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तुम्हें लगता है कि मैं सामने वाले बंदे की सोच को बदलना चाहता हूं, मैं दुनिया का भला करना चाहती हूं, मैं इसकी सोच बदलना चाहता हूं, नहीं बदल पाओगे। सामने वाला बंदा ढीठ है, क्या करोगे? दूसरा सूत्र, सही समय और सही जगह होनी चाहिए बहस करने के लिए। सामने वाले बंदे का मूड देखो, सामने वाला बंदा किस जोन में है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी बहस हो रही है और तुमको इस समय लग रहा है कि यार इनका मूड अभी ठीक नहीं है, मत घुसो अभी। तुम्हारा फ्रेंड का ऑलरेडी मूड खराब है, तुम उसको कुछ समझाना चाहते हो, उससे बहस करना चाहते हो, पागल हो। तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में कोई टीचर है, उसका दिमाग इस समय खराब हुआ है और तुम चले गए उससे बहस करने के लिए, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। सबसे पहले देखो सही समय और सही जगह, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले, ये जान लेना। तीसरा सूत्र, लिसन एंड लिसन अगेन। सुनो और बार बार सुनो सामने वाला बंदा क्या कहना चाहता है। मतलब अगर आप बैठे हो 1 घंटा उसके साथ डिस्कशन में बहस कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, तो उस पूरे 1 घंटे का जो 75% टाइम होगा ना, उसमें आपको सुनना है, और पूरे उस 1 घंटे का 25% सिर्फ आर्ग्यूमेंट में बिताना है। आधी लड़ाई जो होती है ना, आधी, वो 75% में ही खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने ढंग से सुना है। तो सुनो ज्यादा, बहस कम करो, कुछ पॉइंट्स बच जाएंगे आर्ग्यूमेंट के लिए अगर आप कंप्लीटली, अगर आपके लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप सामने वाले बंदे को ढंग से सुन नहीं रहे होते हो ना, अपने ही मन में चकर चकर बोले जा रहे हो कि अगला पॉइंट मुझे इसके मुंह पे ये फेंक के मारना है, अब मैं इसको ये बोलूंगी, अब मैं इसको ये बोलूंगा। सामने वाले बंदे की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तो आप ले नहीं रहे हो, कुछ भी अंदर प्रोसेसिंग चल रही है, तो आपने उसकी बात सुनी नहीं कि उसने क्या बोला है। क्या पता उसने वही बात बोली है जिस पे आप भी अग्री कर रहे हो, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे, आप पागल हो। तो आप क्या करोगे, अपना वही पॉइंट बार 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 दोहराते रहोगे पूरी कॉन्वर्सेशन में, बहस खत्म नहीं होगी, रिलेशनशिप और खराब हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट में रिलेशनशिप्स बहुत खराब होते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ईगो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? सबको ज्ञानी बनना है, सबको अपने आप को बताना है कि देखो हम कितने समझदार हैं। लिसनिंग स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा सूत्र, और इस चौथे सूत्र के अंदर 3 सब सूत्र हैं, मतलब चौथा पॉइंट और इसके 3 सब पॉइंट्स हैं। किसी भी आर्ग्यूमेंट को रिस्पॉन्ड करने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला, चैलेंज द फैक्ट ऑफ अदर पर्सन इफ योर फैक्ट इज राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहता है कि यार पॉलिटिक्स ना बहुत गंदी चीज है, पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहिए, लोग बड़े गंदे हो जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर जाके, करप्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, देश को लूट लेते हैं। अगर मुझसे कोई इस बारे में बहस करे तो मैं क्या बोलूंगा? एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये लोग तो खराब नहीं थे, ये लोग तो करप्ट नहीं थे। चैलेंज the fact of other person if your fact is right। फोर्थ पॉइंट का दूसरा पॉइंट, चैलेंज the conclusions which they make from that fact। सामने वाले बंदे ने कोई फैक्ट रखा और वो फैक्ट सही है, आपने बोला यार बात तो इसने सही बोली है, लेकिन उस फैक्ट से वो कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहा है, उसको चैलेंज करो। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई कह रहा है शराब पीना खराब बात है, ठीक है, सही बोल रहा है, सामने वाले बंदे का फैक्ट सही है, लेकिन अब वो ये कहता है शराब पीना खराब बात है, पूरे देश में दारू बंद करवा दो, बैन करवा दो, दारू बिकनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। कंक्लूजन गलत है। सरकार को टैक्स कहां से मिलेगा? जिनको पीना है वो पियो,
लगाओ, जो सरकार के पास दारू से टैक्स आएगा, अल्कोहल से, तो देश के विकास में लगेगा। तो फैक्ट सही है पर कंक्लूजन गलत निकाल रहा है सामने वाला बंदा, तो आप इस पे चैलेंज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, सामने वाले बंदे का फैक्ट भी सही है, कंक्लूजन भी सही है। अब क्या करोगे? अब आपको ये करना है कि आपको उसकी वेटेज को कम कर देना है और बाकी सारे जो उसके फैक्ट्स और कंक्लूजन गलत हैं उसको बढ़ा देना है। फॉर एग्जांपल, उस डिस्कशन में सामने वाले बंदे ने आपसे 10 फैक्ट रखे, 10 कंक्लूजन उसके ऊपर निकाले, तो मान लो उसमें से 8 गलत हैं और 2 सही हैं, तो आप बोले यार ठीक है ये 2 सही हैं लेकिन ये ऊपर के 8 ये तो गलत है। पांचवा सूत्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, बी अवेयर ऑफ द टैक्टिक्स व्हिच द अदर पर्सन मेक्स ऑन यू। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला बंदा आपको आर्ग्यूमेंट में हराना चाहता है और मान लो कि वो हरा नहीं पा रहा है, उसको पता है कि यार इसको मैं हराऊं कैसे बहस के अंदर, तो वो क्या करता है, पर्सनल अटैक करता है। मान लो आर्ग्यूमेंट में कहीं से पर्सनल होने की कोशिश करेगा, आपको मिसलीड करेगा, आपको इमोशनली अटैक करेगा, आपकी कोई किसी पर्सनल चीज पे कमेंट करेगा कि आप गुस्सा हो जाओ और फिर वो हंसने लग जाएगा आपके ऊपर, आप कुछ बोल नहीं पाओगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सामने वाला बंदा अगर आपको मिसलीड कर रहा है, आपके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है, तो तुरंत वहां पे बोल दो कि यहाँ पे अभी हम पर्सनल बातें नहीं कर रहे, इसको साइड में रखो, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि होगा क्या, वो पर्सनल अटैक कर देगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, वो हंसने लग जाएगा, हे चल 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 कुछ नहीं पता तुम्हारा, और इसको इसके बाद आपको और गुस्सा आएगा कि वो आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपके ऊपर हंस रहा है। हमेशा मिसलीड होने से बचो। आप सब अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, आपको दुनिया में किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको जज करें, आपके पेरेंट्स आपको समझते नहीं है, जब आपके पेरेंट्स आपको निग्लेक्ट करते हैं, आपकी फीलिंग्स को निग्लेक्ट करते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं उसको दबाते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। आप प्यार भी करते हो, उनके साथ रहना भी चाहते हो, लेकिन कभी कभी भागने का भी मन करता है। हमारी ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अनफक योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पेरेंट्स। अब ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? इस बुक की खास बात ये है कि आई हैव केप्ट दिस बुक वेरी रिलेटेबल। इस बुक के अंदर करियर से लेके रिलेशनशिप से लेके जितनी भी हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हमारे माँ बाप के साथ होती है ना, वो डायरेक्टली एग्जांपल्स के साथ मैंने इस बुक के अंदर समझाई है। दूसरा, इस बुक के अंदर मैंने कॉन्वर्सेशंस का यूज करा है कि अगर पेरेंट और चाइल्ड के बीच में किसी चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। पेरेंट बोलेगा ऐसे तो चाइल्ड को ऐसे बोलना चाहिए, पेरेंट अगर ऐसे बोलता है तो चाइल्ड को ऐसे रिप्लाई करना चाहिए। ये 2 चीजें इस बुक को आपके लिए बहुत खास बनाती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस बुक को जाके खरीदिए, पढ़िए और उसके बाद आप इस बुक का Amazon पे रिव्यू दीजिए, क्योंकि आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप योर आर्ग्यूमेंट्स वेरी लॉजिकल। देखो, जब भी आप किसी से बहस करते हो ना, लड़ाई करते हो, बहस करते हो, एक तरह का आर्ग्यूमेंट करते हो, तो आपका ये जो भेजा है ना, भेजा, इसके अंदर एक हिस्सा होता है, उसका नाम है एमिगडाला। ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है जब आप बहस करते हो, फाइट और फ्लाइट मोड, या तो लड़ो या तो भाग जाओ। ये क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है आपकी बॉडी में। इमोशनली आप बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हो, तो आपका गुस्सा बढ़ने लगता है। 2 ही केस होते हैं किसी भी बहस के अंदर, या तो आप सामने वाले बंदे को इतना अति गुस्सा आ जाता है कि आप उसको पकड़ के खूब पटक पटक के मार दो दीवार में सर लड़ा लड़ा के, और दूसरा या तो आप रोने लग जाते हो, क्योंकि इमोशंस 2 ही तरीके से निकलता है, या तो आप गुस्सा करोगे मारोगे, या तो आप रो लोगे। तो कभी भी किसी भी आर्ग्यूमेंट में इस बात का ध्यान रखना कि इमोशनल नहीं होना है, हमेशा लॉजिकल बात करनी है और लॉजिक्स पे ही टिके रहना है। सूत्र नंबर 7, और ये बहुत अच्छा है, यूज आई स्टेटमेंट्स। कभी देखना, बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज आपस में जब इंटरव्यू करते हैं ना, या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा होता है, तो वो सामने वाले की तरफ उंगली करके ऐसा नहीं कहते कि आप गलत बोल रहे हो। समझदार जो बड़े पद के लोग हैं अच्छे, वो आई का यूज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, आई डोंट थिंक दैट। जैसे मैंने आपको कोई बात बोली कि भाई ये बात आपको नहीं पसंद, तो आप क्या करोगे, अबे तू गलत बोल रहा है बे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, समझदारी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है सामने वाले बंदे की बात आपको नहीं अच्छी लगती, तो आप ये मत बोलो तुम गलत बोल रहे हो, आप ये बोलो आपकी बात आपकी जगह सही होगी पर मुझे नहीं लगता कि ये सही है, या फिर आपकी बात सही होगी आपके लिए बट मैं ऐसा नहीं सोचता। आपने सामने वाले बंदे की बात को नेग्लेक्ट भी कर दिया और उसको बुरा भी फील नहीं कराया। जब भी आप यूज स्टेटमेंट ज्यादा यूज करते हो ना, तुम, तो उसको गुस्सा बहुत आता है कि यार ये तो मेरे ऊपर चढ़े ही जा रहा है, मेरे ऊपर ही हर चीज नाम लगाया जा रहा है। अगर आप आई का यूज करते हो कि मैं, तो सामने वाले बंदे को लगता है कि यार ये अपने बारे में बात कर रहा है, कि इसको ऐसा नहीं लगता, कोई बात नहीं, इसने ये तो बोला ना कि आपकी बात आपके लिए सही है, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, उसका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और आपका रिलेशन भी खराब नहीं हुआ। सूत्र नंबर 8, ये बहुत मुश्किल है, अगर तुमने ये चीज कर ली तो भैया तुम किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीत सकते हो। किसी भी आर्ग्यूमेंट के बीच में ट्राई टू सी व्हाई देयर आर्ग्यूमेंट या पॉइंट मेक सेंस टू देम। कोई भी बात सामने वाला बंदा कह रहा है तो उसको ऐसा सही क्यों लग रहा है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में वो भी बोले जा रहा है, आप भी बोले जा रहे हो। समय कहाँ है सामने वाले बंदे के माइंडसेट को समझने का? इसके लिए बहुत शांत मन चाहिए और ताकतवर दिमाग चाहिए। जैसे कि मान लो सामने वाला बंदा आपको कह रहा है कि रिलेशनशिप बहुत खराब चीज है, लड़कियां बहुत खराब है, लड़कों को बर्बाद कर देती हैं, प्यार बहुत कुत्ती चीज है, प्यार नहीं करना चाहिए, धोखे मिलते हैं प्यार में। सामने वाला बंदा ये जो बात बोल रहा है ये इसके लिए सही क्यों है? हो सकता है सामने वाले बंदे के पास्ट में उसके साथ गलत हुआ हो।
अपोलोजाइज व्हेन यू आर रॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट, सामने वाले बंदे ने अगर कोई बात बोली है और वो सही है, उस पर बहस मत करो, सॉरी बोलो। आपके सॉरी बोलने से क्या होगा, सामने वाले बंदे को फीलिंग आएगी कोऑपरेशन की कि हाँ यार आर्ग्यूमेंट तो हो रहा है, लेकिन जहां मैं सही होता हूं वहां ये कोऑपरेट करती है या कोऑपरेट करता है। तो जब आप सही होगे तो सामने वाले बंदे के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि वो भी सॉरी बोले। जितने भी अभी तक मैंने आपसे सूत्र शेयर करे वो सारे के सारे बकवास हो जाते हैं अगर आपको अगला सूत्र नहीं समझ में आता है तो। डू नॉट आर्ग्यू विद अ फूल। बेवकूफों के साथ, गधों के साथ, छोटी सोच वालों के साथ, नैरो माइंडेड लोगों के साथ कभी भी बहस मत करो। बराबर वाले से करो, ऊपर वाले से करो, नीचे वालों से मत करो, टाइम वेस्ट है।